राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा मंगलवार को जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प उपलब्ध कराने तथा जातिवार जनसंख्या की वैज्ञानिक, सटीक एवं विश्वसनीय गणना के लिए मानकीकृत कोड आधारित प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा ने कहा कि जातिवार जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े सामने लाने के लिए गणना की प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और वैज्ञानिक होना आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 में जातिवार जनसंख्या की गणना कराने का निर्णय समावेशी नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ओबीसी की गणना के लिए अलग विकल्प नहीं दिए जाने और ओपन कॉलम व्यवस्था अपनाए जाने से आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ओपन कॉलम व्यवस्था का किया विरोध। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आरोप लगाया कि जनगणना के पहले चरण में ओबीसी के लिए अलग विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं दूसरे चरण की प्रश्नावली में भी ओबीसी के लिए स्पष्ट विकल्प नहीं दिए जाने और जाति आधारित गणना के लिए ओपन कॉलम व्यवस्था रखे जाने पर संगठन ने आपत्ति जताई है। ज्ञापन में वर्ष 2011 के जातिगत सर्वे का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उस समय भी जातियों के लिए ओपन विकल्प की व्यवस्था अपनाई गई थी। संगठन का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अलग अलग जाति संबंधी प्रविष्टियां सामने आई थी, जिसके कारण आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी और अंतिम आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। मोर्चा ने कहा कि इसी प्रकार की व्यवस्था दोबारा अपनाए जाने से जातिवार जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। SC/ST की तर्ज पर ओबीसी गणना की मांग। मोर्चा ने मांग की है कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रकार ओबीसी की भी अलग से गणना की जाए। संगठन का कहना है कि प्रत्येक जाति की पहचान और गणना के लिए पूर्व निर्धारित एवं मानकीकृत व्यवस्था होने से आंकड़ों में दोहराव, भ्रम और त्रुटियों की संभावना कम होगी। ज्ञापन में रखी 6 प्रमुख मांगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। 1. SC/ST की तरह ओबीसी के लिए भी जनगणना में अलग विकल्प दिया जाए और उसी वैज्ञानिक पद्धति से ओबीसी की गणना की जाए। 2. प्रत्येक राज्य के लिए आधिकारिक एवं व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार की जाए। 3. प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाए ताकि आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया जा सके। 4. अनियंत्रित ओपन कॉलम व्यवस्था को समाप्त कर मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली लागू की जाए। 5. असूचीबद्ध एवं स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए। 6. जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और संकलन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं ऑडिट योग्य बनाया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2 सितंबर 2026 से जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आंदोलन को 2 चरणों में आयोजित करने की बात कही गई है। पहले चरण में 25 अगस्त 2026 को देश भर के जिला एवं तहसील मुख्यालयों से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इसके बाद दूसरे चरण में 2 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की गई है। परिचय बताएंगे। मैं सदाशिव वरिनखेड़े राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। बताएंगे कैसा आना हुआ था कलेक्टेड? आज इसलिए आना हुआ क्योंकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है वो अभी तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुई नहीं, जबकि देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं और इसका जो कालम है 2027 में
ओबीसी का एक ऑप्शन दिया जाए, कालम दिया जाए। जैसी SC ST की जनगणना हो रही है भारत में, उसी प्रकार ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना मतलब होना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ओबीसी की अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होती तो? वो जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो मिल नहीं रहा है। कितनी संख्या रहेगी ना, उसी आधार पे तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगी नहीं, कितनी संख्या है उनकी, संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। इसके पहले कब हुई थी ऐसा कुछ? 1931 में हुई थी, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद से आज तक ये जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ने आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की। जबकि राहुल गांधी कह रहा है कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं करा तो तुम क्या करोगे? यानी ये झुंझुना वाला मामला है ये। तो बीजेपी भी नहीं कर रही, उसकी जो देखा देखी है वो बीजेपी भी कर रही है। ओबीसी को वंचित रख दो और पूरे देश पर राज करो, क्योंकि ओबीसी बहुसंख्यक है। वो 1931 के अनुसार ओबीसी 52% था। उसके बाद में आज अगर बिहार के अनुसार देखा जाए, बिहार में 63% था। तो स्वाभाविक है पूरे देश की अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाए तो यहाँ भी 65% से कम नहीं है। और 65% का पूरा बजट कौन खा रहा है ये समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये शासक जाति के लोग इस ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने से डरते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जानबूझ के सरकार नहीं कर रही है ताकि कल से जो मजबूत वर्ग है वो सत्ता में बना रहे? हाँ, क्या जानबूझ के नहीं कर रहे हैं क्या इन लोग? जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ना सर। अरे करना रहता तो पहले कांग्रेस कर लेती। इंदिरा गांधी ने राज किया, जवाहरलाल नेहरू ने राज किया, राजीव गांधी ने राज किया, पूरा गांधी परिवार, खानदान परिवार ने राज किया। जब उन्होंने नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी आने वाले समय में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेगा? यानी बार बार उन पर भरोसा कैसे किया जाए? अब कैसा करेंगे? जैसे कि अब इसके बाद में चरणबद्ध आंदोलन के अनुसार 2 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के अनुसार। ठीक, क्या नाम है आपका? मैं सदाशिव हरिन।